वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और उसे अपना जीवन बना ले, अपनी धारणा बना ले, तो इसी जन्म में जो हमें किंचिन मात्र कहीं दुख का लेश न मिले, कहीं अशांति न मिले, कहीं किसी तरह का बंधन नहीं, वो परम सुख जिसे परमानंद कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे परम पद कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। प्रभु कह रहे हैं मैंने ही ये दो की रचना की है, एक प्रकृति और एक जीव। प्रकृति की रचना हुई, जीव की रचना नहीं हुई है। ये भगवान का अंश है, ये भगवान की रचना नहीं है। स्वयं भगवान अपने अंश से सबकी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहे हैं। श्री भगवान संपूर्ण ज्ञान समुद्र हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो जहां हमारा फसाव है हम उससे मुक्त हो जाएं। ये किसी क्रिया से फसाव नहीं हटेगा। यदि आपको ऐसा कुछ भ्रम हो कि मैं तपस्या या कोई बहुत बड़ी क्लिष्ट क्रिया करके इस फसाव को मुक्त कर लेंगे तो असंभव, क्योंकि क्रिया के करने का जो भाव है वही फसाव है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति से होती है, प्रकृति ही उसका कारण है और प्रकृति में ही बर्ताव होता है। तो हमें जो उसका फल मिलेगा वो प्राकृतिक ही मिलेगा। उस क्रिया से संबंध रहित हो जाना ही इस स्वरूप की स्थिति का वर्णन है। यदि हम क्रिया प्रधान अहम बुद्धि तो कर्ता भोक्ता भाव तो प्रकृतिजन्य शरीर को, प्रकृतिजन्य करण को तदात्म भाव से मानने के कारण मुक्त होना अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान कह रहे हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि में पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो,
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये पांच महाभूत और ये तीन मिलाकर अष्टधा प्रकृति कही गई है। मन जब चिंतन में लगता है तो इसी को चित्त कह देते हैं। वस्तुतः वो मन ही होता है, इसलिए प्रभु ने यहां अलग से चित्त नहीं स्वीकार किया। मन को ही, मन की वृत्ति को, जो चिंतनीय वृत्ति होती है, उसी को चित्त कहते हैं। इसलिए प्रभु ने पंच महाभूत में इनकी तन्मात्राएं भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 8 प्रकार की फंसाने वाली प्रकृति है। समझना, बिल्कुल हमसे अलग है ये। पंचभूतों द्वारा रचित ये स्थूल शरीर, और अंतर में जो करण है उनको 4 कहा गया है, पर प्रभु यहां 3 ले रहे हैं। एक की वृत्ति को मन में ही समाहित कर दिया है। बुद्धि, मन और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर। और इसी अष्टधा प्रकृति का जो त्रिगुणात्मिका स्वभाव है वही कारण शरीर, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया, कारण शरीर नहीं कहा, क्योंकि इसी प्रकृति के स्वभाव का परिणाम कारण शरीर होता है। मूल बात ये अष्टधा प्रकृति है। ये बिना जाने हर जीव इसी में खेलता है और अपने को भक्त मानता है, उपासक मानता है, ज्ञानी मानता है, योगी मानता है। कोई बिरला ही इस चक्र को रोक पाता है। जो मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उसको उल्टा करके प्रभु की तरफ आकर्षण कर पाता है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, जिसको अपरा प्रकृति भगवान ने संबोधन करके कहा। और इस अपरा प्रकृति से बहुत ही दिव्य और बिल्कुल अलग एक परा प्रकृति है, जिसे भगवान का अंश कहा गया, जो आप हैं। आप हैं का मतलब ये शरीर नहीं, ये मन बुद्धि नहीं, ये स्वभाव नहीं, आप इससे अलग, बिल्कुल अलग है। जैसे इस शरीर से मकान अलग है, ऐसे हमसे हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, ये स्थिति आए बिना हो, ना तो प्रेम में और ना मोक्ष पदवी में। पांचों भूले देह शुद्धि, जब तक देह का तात्पर्य तीनों देहों से है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तब तक वो रास विलास में या अखंडानंद में प्रवेश नहीं पाता। प्रभु कह रहे हैं इन्हीं 2 के द्वारा ये पूरा जगत है। जितना कुछ देखने में, सुनने में जो कुछ भी आ रहा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हमारे प्रभु इन दोनों के कारण हैं, अष्टधा प्रकृति के भी और परा जीव के भी, वही कारण है। प्रभु 2 विभाग करके इसी में खेल रहे हैं, सबसे परे और शब में भरे। सिद्धांत समझिए। देखो, बड़ा सूक्ष्म विषय है, जैसा क्रम से आता जाता है वैसा वर्णन होता है। आप इसे बहुत ध्यान से समझिए। प्रभु शब के कारण हैं। कारण श्री हरिवंश भनम, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकृति के अनुसार रचा गया है। कहीं रजोगुण की अधिकता का स्वभाव जो कारण शरीर, कहीं तमोगुण की, कहीं सात्विक, पर वो तीनों गुणों के अंतर्गत होने के कारण अपने स्वभाव में फंसा रहता है, स्वरूप में नहीं आ पाता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है, जैसे भगवान ने पीछे कहा, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, हजारों प्रयत्न करने वालों में कोई एक आगे बढ़ पाता है, उनमें हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। प्रायः इसी स्वभाव में फंस जाते हैं।
प्रकृति के स्वभाव में। हमें बहुत बढ़िया अवसर करुणा करके प्रभु ने दिया है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य मात्मान मति सुंदरम उपस्थेत्यंत संशक्तो मालिन्य मधिगच्छति। जब तूने सत्संग के द्वारा ये समझ लिया है कि ये जो अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचा हुआ माया जाल है यही तेरे दुख का कारण है। ये जो शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तदात्म हो गए, मेरा स्वभाव, मेरा शरीर, मेरा मन, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। बड़ा अध्यात्म है, ये सूक्ष्म विषय है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तो इसी में खेलते हुए अपने को भक्त मानोगे, ज्ञानी मानोगे, अपने को महात्मा मानोगे। जब तूने सत्संग के द्वारा ये जान लिया है कि एकमात्र शव के कारण परम सत्य श्री भगवान ही हैं, प्रभु ही हैं, वही प्रभु जिनको ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चैतन्य घन महासुख स्वरूप सौंदर्य राशि प्रभु को पाने का निश्चय जब तूने कर लिया, सत्संग सुनकर तुमने ये जान लिया कि आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति ही परम सुख है। ये अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचे हुए माया जाल में मैं परा भगवद अंश स्वयं से फंस गया हूं। और भगवत प्राप्ति का तूने निश्चय किया तो फिर सबसे बड़ा विघ्न इस मार्ग में प्रारंभ से लेकर अंत तक जो साथ में विघ्न डालता है वो है काम। बहुत महिमा में प्रसंग है। ये आंतरिक अंतर्मुखता वाले उपासकों के लिए है, ये जागतिक व्यवहार और बैलेंस बनाकर चलने वालों के लिए नहीं है। ये केवल सीधे लक्ष्य भेद करने वाले उपासकों के लिए जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य किए हैं। प्रारंभ से लेकर के आपकी भगवत प्राप्ति तक जो बाधा पहुंचा सकता है वो एक भयानक शत्रु है, काम। इसकी बहुत ऊंचाई तक पहुंच है। ये अत्यंत आसक्त कर देता है इस अष्टधा प्रकृति में और इतना मलिन कर देता है कि कोई अपने को ज्ञानी कहते हुए, योगी कहते हुए, भक्त कहते हुए सकुचाता नहीं और इसी में खेलता है। जब आपने सत्संग के द्वारा निश्चय कर लिया कि ये प्रकृति माया फंसाने वाली है, मैं जन्म जन्म से इनके ही आकर्षण में भटकता आ रहा हूं, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो आपको ये समझना होगा कि प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक एक महान शत्रु है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसका नाम है काम। ये काम प्रकृति में अत्यंत आसक्त कर देता है, हृदय को मलिन कर देता है। यदि कोई संसारी इसमें आसक्त है तो आश्चर्य की बात नहीं, पर आप सत्संग सुनने वाले, भजन करने वाले, भगवत प्राप्ति का निश्चय करने वाले, महान आनंद की प्राप्ति के लिए इस मार्ग में कदम रखने वाले, तुम क्षुद्र आनंद में आसक्त हो रहे हो, लिप्त हो रहे हो और अपने को उपासक कहते हो, आत्मज्ञानी कहते हो, भक्त कहते हो, बैरागी कहते हो, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। कोई विषयी पुरुष भोगों में फंसा हुआ है तो आश्चर्य की बात नहीं है, पर आपने सत्संग सुन करके ये निश्चय किया है कि जीवन का परम लाभ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार है, तो आप इस महान आनंद के भोक्ता, महान आनंद के स्वरूप, महान आनंद में जाने वाले, फिर ये क्षुद्र आनंद को, क्षणिक आभास मात्र आनंद को क्यों स्वीकार करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि आप भक्त कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं और आप इस काम सुख का आकर्षण स्वीकार किए हुए हैं।
भगवदानंद का अनुभव करने के लिए इससे आपको लड़ना पड़ेगा। ये महान बैरी है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जनित आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और अंत में उसकी परीक्षा लेता है और परिणाम में उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में फिर रखता है। अगर परिणाम उसका सही नहीं तो उसी क्लास में फिर उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सच्चा सद्गुरु शिष्य की कसौटी कसता है। यदि वो उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो आगे की भूमिका पर उसे पहुंचाया जाता है, नहीं तो फिर वहीं रखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे परीक्षक परीक्षा के बाद उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में रखता है, ऐसे ही अगर आप बार बार फेल होते रहे तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्म अंदर की बात है। भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं प्यारे, अनंत जन्मों से इसी काम ने हमारी दुर्गति कर दी है। फिर समझ लीजिए, प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक आपको जो गिरा सकता है उसका नाम है काम। सब कुछ त्यागने में आप समर्थ हो सकते हैं। जब तक उपासक थोड़ा भी इसके प्रति राग रखेगा तो खरा नहीं उतर पाएगा। पुस्तकीय ज्ञान से कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बाहरी क्रियाओं से अपने को इस काम से नहीं बचा सकता। ये महापुरुषों की बातें हैं। अज्ञानी ही अपने को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं बड़ा भारी उपासक हूं। यदि उसे काम में थोड़ा भी राग है तो अज्ञानी ही है, पर अपने को ज्ञानी मानता है। तूने सब भूतों में विराजमान प्रभु को जो आनंद स्वरूप है उनकी प्राप्ति के लिए ठान लिया, तो फिर इस अंधकार में काम को क्यों स्वीकार करते हो? यही आश्चर्य की बात है कि उपासक हो करके तुम काम को स्वीकार करते हो। आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थे व्यवस्थितः आश्चर्यम कामवसगो विकलः केलि शिक्षया। बिना ये बात जाने तुम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सृष्टि मायाकृत है और तुम स्वयं भगवान के अंश हो। तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी भी विषय सुख की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप को, अपने स्वामी को भूल करके तुम आसक्त हो गए हो इस देह में। इसलिए तुम्हें अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें जो काम स्फुरणा हो रही उसे मिटाना होगा। ऐसी स्थिति तुम्हें लानी होगी कि सारा जगत जो काम क्रीड़ा में लगा हुआ है, कामाभ्यास में रत है, भोगाभ्यास में रत है, तुम्हें ब्रह्माभ्यास, भगवदाभ्यास में स्थित होना है। सबको ये काम व्याकुल कर सकता है, लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या भगवत प्रेम हो गया है, इसकी सामर्थ्य नहीं है। आप खुद अपनी परीक्षा कीजिए कि आपका हृदय काम से कितना आसक्त हो रहा है। यदि काम भोग के लिए तुम्हारी व्याकुलता भी शेष है तो न तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है, न भक्ति हुई है, तुम्हें केवल भ्रांति ही भ्रांति है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्र मवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यम काममाकांक्षेत कालमंतमनुसृतः। ऐ उपासक,
ये काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है, और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। इसलिए जो सावधान उपासक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये होता रहा तो ना आप अपने को भक्त, ना आप ज्ञानी, ना योगी। यहां कह रहे हैं कि भ्रांत मात्र है तुम्हारे हृदय में कि मैं ज्ञानी हूं, भक्त हूं। यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया, ये काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा अर्जुन। ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान व्यास देव जी अपने शिष्यों को यही समझाए थे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, विद्वानमपि, मूर्ख नहीं कहा। जो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, उनको भी ये सावधान रहना चाहिए कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, कहीं छूट न दे देना, नहीं तो गिरा देंगी। ये फिर प्रश्न उठता है कि फिर विद्वता किस काम की, ज्ञान किस काम का, यदि ज्ञानियों को भी गिरा दे। जैमिनी जी ने कहा कि भगवान आपकी सब बात सिरोधार्य है, पर इस पे मुझे संशय होता है। ऊपर की लाइन में था कि पुत्री, बहन, माता आदि के भी ज्यादा सानिध्य में अकेला न रहे, नहीं तो बहुत इंद्रिय बलवान है, कहीं भी गिरा सकती है। हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो शास्त्र ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो भगवत मार्ग में चलने वाला है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। होगा हमने तो लिख दिया, हमारे हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, हमने लिख दिया। अगर आप विचार करना आपको ऐसा लगेगा तो बदल देंगे, पर अभी तो हमारे हृदय में भगवान यही प्रेरणा कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। यदि एकांत में इस तरह का संभाषण और बहुत समय तक रहा जाए तो वो अपने पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर सकता है। काम इतना बलवान है, पवित्र संबंधों को, जैसे बेटी है, बहन है, पूज्य भाव जहां रखना है वहां भी ऐसा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको उत्तर देने के लिए 2-4-5 दिन से अध्यापन करवाया। फिर कहा कि बद्रिकाश्रम में भी भगवान व्यास देव जी का आश्रम, वहाँ कुछ समय के लिए हम जा रहे हैं, आप यहाँ के श्रेष्ठ हैं, आप यहाँ संभालिए समस्त ब्रह्मचारियों को। शास्त्रों ब्रह्मचारी भगवत मार्ग में चल रहे थे। आश्चर्य की बात, 88 हजार ऋषि एक साथ रहकर भजन करते थे, एक साथ, कहीं किसी से राग द्वेष। 88 हजार। भगवान व्यास देव जी जाने की लीला की कि वो गए संध्या काल में, सब परम पावन नदी में स्नान करके संध्या आदि तर्पण आदि करने के लिए स्नान करके सब आ रहे थे। आगे आगे सब ब्रह्मचारी, पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए 16 वर्षीय अवस्था, श्याम वर्ण, कमल नयन, महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसे चरणों की तरफ देखा, लगा कोई माता बहन है, नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। आगे कदम, महाराज मैं एक स्त्री हूं, जंगल में अकेली फंस गई हूं, रात्रि का समय होने वाला है, यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे साथ अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है, और आपको रक्षा करनी ही चाहिए। नजर नीचे हुई किए हुए ही कहा, देखो ये हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का आश्रम है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। उनका निषेध और विधि की यहाँ बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। रात्रि का समय है, प्रातः होते ही मैं चली जाऊंगी, अगर आपको ऐसा भय तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और सुबह खोल देना, हम निकल जाएंगे। उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा, तो चलो कर देते। वो जो
ब्रह्मचारियों के लिए वास थे, वो खपरेला, बांस के ऊपर ऐसे खपरेला रख के और मिट्टी की दीवार ऐसे, जब झोपड़ी नुमा ऊपर खपरेला ऐसे था, एक में कर दिया और कहा अपना ये दरवाजा बंद कर लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही हैं। पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यासदेव जी हैं, श्याम वर्ण के कमल नयन, नवीन अवस्था। अभी जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन, कामिनाम रसवर्धनम सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम। अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो और इस समय जंगल में कैसे, चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया है, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपनी शरण में आई तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक, बड़ा चतुर है मन, बहुत चतुर है। हाँ, ये बात तो पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम में है, किस कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए, दरवाजा कौन, खोलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं, तो नहीं खोलना। नहीं नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी, ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, और खपरेला हटाया, बांस थे उनको अंदर। वो मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गए। कुछ नहीं बोल रहे, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं। नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा दो, भगवान के अवतार भगवान व्यासदेव जी, वो श्यामता परेशवर्ण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसे भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है, अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहाँ से बैठाल कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। सोचा रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या। जब लौट के देखा तो भगवान व्यासदेव जी बोले, वो लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान न कर्षति। आपको कुछ संशय। बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, ये बड़ी बात है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, किंतु इसे सामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं, इस कामरूपी शत्रु के द्वारा। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी भी मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक किसी को नहीं बख्शता। ये हर एक को परास्त करने के लिए, ये त्रिभुवन विजयी अपने को साबित
करता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। उपवास कर सकते हो आप, जल में रह सकते हो आप, जल पी के केवल, मतलब आप निर्वस्त्र रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता। बड़ा भयानक दुश्मन है ये काम। भगवत प्राप्ति की ऊर्जा शक्ति का अपहरण करने में बड़ा समर्थ है ये। इस काम को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, काम का मोड़ दिया जा सकता है। इसका मोड़ दो। हमारा नेत्र रूप देखना चाहता है, घ्राणेन्द्रिय सुगंध पाना चाहती, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जितनी भी इंद्रियां अपने अपने विषय में रमण करना चाहती हैं। हमारे प्रभु शब के समुद्र हैं। अगर रूप देखना है तो साक्षात मनमथ मनमथा, लाल की रूप माधुरी नयनन निरखे। अगर रूप देखना है तो हमारी सखी का रूप देखिए। देखो कैसा सुंदर है, प्यारी जो हमारी सखी है, स्वामिनी भी है, हमारी सखी भी कितनी सुंदर है। तेरो रूप कहत नहीं आवे। और घ्राणेन्द्रिय सौरभ हो, ओहो, जहां से प्यारे जो निकल, संपूर्ण वृंदावन का वातावरण प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले सौरभ से युक्त है। स्वाद अलौकिक दिव्य भोग प्रियालाल को लगते हैं। क्या जब लाडली लाल दुलार करके से सखी को निहाल हो जाते, क्या यहां क्या, इसका रूपांतरण कर दो। श्रीमद चतुरासी जी का नित्य गायन नियम पूर्वक आप बहुत दीर्घ काल तक कीजिए और विश्वास रखिए काम जड़ से नष्ट हो जाएगा। काम पावक को पानी जिससे अग्नि जल रही हो और अधिक मात्रा में जल डाल दी, तत्काल भस्म हो जाएगा। पर ये बहुत काल तक, ऐसा नहीं कि एक पाठ करो और ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत काल से वृत्तियां इसमें लगी हुई हैं। इससे परिष्कृत रूप से विकसित किया जा सकता है। ये संपूर्ण सृष्टि काम से उत्पन्न हुई। इस शरीर की रचना काम क्रीड़ा से हुई है। सब जीवों की काम क्रीड़ा, इसमें मूल संस्कार काम के बसे हुए हैं। ये ईश्वरीय शक्ति से संपन्न, कोई साधारण नहीं है। अब इसका प्रयोग हमें वासना में नहीं उपासना में करना है। देखो ये भी काम है। कब ऐसा होगा? मंद मंद मुस्कुराते हुए युगल सरकार नूपुरों की झनकार करते हुए आएंगे, हम उनके चरणों में लौट जाएंगे और दोनों प्रिया प्रीतम एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे, अमृतमय वचन बोलते हुए मुझे अपने हृदय से। ये भी कामना मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इधर की आशा परमम दुखम, इधर की आशा महासुख है। अगर कोई सोचे कि शरीर को दुर्बल करके बड़ी तपस्या से इस पर विजय प्राप्त कर ले, सो भी नहीं हो सकता। पीछे एक प्रसंग में सुनाया था कि एक महात्मा ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे कि वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी केवल खाते थे। वृक्ष की छाल सूख गई, वो पपड़ी जैसी ऐसे पा के और जल पी के रहते थे। अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, महान तपस्या के धनी। पर अहम बिना शरणागति के नहीं नष्ट होता है, बना रहता है। दुर्वासा जैसे महापुरुषों में भी स्फुरित हुआ और कृत्य आदि उत्पन्न कर दी बिना किसी अपराध के। तो ये अहम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, इसी से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, कर्ता भाव से ही, अहम से ही। इनके अंदर इतना अहम था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये अहम प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, अहम से प्रभु को सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख। गर्व प्रहारी प्रभु का नाम है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी अभिमान करे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अब ये ऐसे पवित्र तपस्वी एकांत जंगल में वास करते हैं। ऐसा शुरू हुई लीला। लीला बिहारी की बड़ी विचित्र लीला होती है।
अब जिन जिन वृक्षों से भिक्षा रूप से सूखी छाल पपड़ी खाते थे, वही जो है घी का बढ़िया हलवा ऐसे ऐसे गए तो देखा ये क्या पदार्थ है। अच्छा, मेरी तपस्या के बल से ये वृक्ष भयभीत होकर स्वादिष्ट पदार्थ दे रहे हैं। और बड़ा हलवा, कहाँ सूखी पपड़ी पाना और कहाँ हलवा पाना। हलवा पाया, अच्छा लगा। अब तो सूखी पपड़ी की तरफ दृष्टि ही ना जाती, और जब बैठते ध्यान में तो यही आता कि अगर सब वृक्षों में ऐसा ही हो तो पेट भर जाएगा, तो कई वृक्षों में लगाने लगी। अब तो शरीर हष्टपुष्ट होने लगा, जो अस्थिमात्र हो रहे सर हलवा पाएंगे तो लालिमा तो आई जाएगी, रक्त बढ़ा, सप्तम धातु बढ़ी, शरीर बलिष्ठ हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये वृक्ष इतना हमसे प्रभावित हो रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो जल्दी गए तो वहां कटोरे में हलवा ले एक नवयुवती लगा रही थी। ये भगवान की माया का प्रभाव, माया से रची हुई थी। जीव ही देखा उसने कि बेसमय में वो आ गए, अचानक एकदम डर गई, सहम गई, ऐसा मानो बहुत भयभीत हो। उन्होंने नहीं नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है महाराज, आप महान तपस्वी, आप मुझे भस्म भी कर सकते हैं, पर आप कोई सेवा स्वीकार नहीं करते, तो मुझे लगता था कि मैं आपकी सेवा करूं। हमें इतना प्रेम करती हो तुम? महाराज सामने तो आ नहीं सकती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए ऐसा। अब वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं, सीधे वो पात्र में दे दो हलवा का। पूरा हलवा पाया। वृत्ति बिगड़ती चली जाती है। फिर कहे कि यहां हम आए और तुम आओ, इससे सीधे कुटिया में आ जाओ। बस बोले महाराज हम यही तो चाहती थी कि आपकी कुटिया तक पहुंचे, आपकी सेवा करूं। फिर वही प्रश्न उठ गया, कामना ऐसी बढ़ी कि ब्याह तक के लिए राजी हो गए, सारी तपस्या भूल गए। कोई भी सब कुछ त्याग सकता है, ये महापुरुषों की बात है। इसको त्यागना बड़ा कठिन है, बड़ी ऊंचाई तक गिरा लेता, हम कहते हैं मानो आपका 1 करोड़ रुपया जमा किया पूरे जीवन में, अभी वैराग्य हो गया, फेंक दो यमुना जी में, फेंक दो उसको, अभी आप मुक्त हो गए क्योंकि आपने उसका प्रयोग फेंक दिया। लेकिन आप 1 साल से व्यभिचार कर रहे हैं, अब वैराग हुआ तो भोगना पड़ेगा। शुभ गति व्यभिचारी की नहीं होती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कैसे? अब उसकी पूर्ति कैसे होगी? आपका बहुत यश हो रहा, विवेक द्वारा बच सकते हो, नहीं ये तो हरि गुरु का, लेकिन भोग शरीर से तो स्वयं तदात्म करो। अब इस सबसे बड़ा शत्रु है। मृत्यु का समय निकट हो, शरीर अत्यंत दुर्लभ हो, फिर भी वो काम भोग की इच्छा ना करे, ऐसा नहीं कह सकते। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने एक उदाहरण में दिया कि हरिद्वार में एक महात्मा शरीर पूरा होने का कुछ समय पहले ही शैया में पड़े थे, तो बहुत से शिष्यों ने उनका अंतिम उपदेश आप कर दीजिए। तो उनका यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक यदि स्वर्ण बिछा हो तो मेरा मन नहीं जाएगा, पर इस समय भी मेरा मन कामाशक्त ना हो जाए ये मैं पूरा नहीं कह सकता। अंतिम समय उन्होंने कहा, मतलब भाव ये था कि इस पर कभी कोई ऐंठ न करे हम में कि मैं इसका विजयी हो चुका हूं। एक गांव से संत भगवान भिक्षा मांग के निकलते थे, तो एक गांव किनारे वैश्या थी, वो उनका उपहास करती, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि हमारे बकरे की दाढ़ी पवित्र? तो कुछ नहीं बोलते। अंतिम समय था, बुलवाया उसको और कहा बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र। अरे बोले बाबा आप तो, बोले हाँ उस समय इसलिए नहीं बोला कि मुझे विश्वास नहीं था कि कहीं इंद्रियां कभी भी फिसला। अब मैं अपने प्रभु के धाम जा रहा हूं, अब कह रहा हूं मेरी दाढ़ी पवित्र। अर्थात पूरे जीवन भर उपासक को इससे सावधान रहना ही होगा, और यही गिरा देता है, बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देता है। इसके दांव पेच बड़े विचित्र हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इस महान शत्रु को उपासक अपना मित्र मान लेता है,
नए नए ज्ञान की बातें करता है, नए नए अनुभव बताता है, पर जन्म जन्म से जिस काम का गुलाम रहा है उस काम को कोई युक्ति नहीं सूझती कि निकल जाए उससे, उसमें फंसता चला जाता है। अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है तो इसे नष्ट करना होगा। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं, पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी, त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई सहजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगी। सहन करना बड़ा ही कठिन है, जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। उस दिन एक श्रृंगार के बाद यही कहा था कि और सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको इस इंद्री पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जनेंद्री पर। ये अगर नहीं संभली तो साहब ज्ञान बकवास ही रहा, केवल बातें बनाते रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप खुद अंदर से देख लो, कोई दिव्यता, कोई अनुभूति, कोई भगवदानंद, ये सब बातों में रहेगा, हृदय में, अनुभव में नहीं आएगा। ऐसी वैष्णोजन के दर्शन के लिए नरसिंह मेहता कहते, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेरी रे, बड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए। काछ वाच मन निश्चल राखे, जो किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। सच्चाई में चलने के लिए इस शत्रु को गिराना ही पड़ेगा, इस शत्रु से हटना ही पड़ेगा। आज हट लो या जन्म जन्म के बाद हट लो, ढिलाई आपकी है, सहयोग प्रभु का है। प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली है, ये काम एक अंश से प्रकाशित है। वो हमारे सच्चिदानंद प्रभु गुरु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम हैं। हम उनका नाम जप करके, उनकी लीला गुण गायन करके, उनके चरणामृत के प्रभाव से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्राप्त नहीं कर पाया या कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसका चित्त श्यामा श्याम के चरणारविंद के रंग में रंग गया है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है, तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा ना करे, यही सब गड़बड़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रहता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए तो चले भगवत मार्ग में शयन करने के लिए। हम गंदे आचरण करते रहें, साधु कहलाएं, भगवत भक्त कहलाएं, योगी कहलाने से क्या, ये सब बहिर्मुख लोग हैं। जो आत्मानंद को जानते ही नहीं वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तो तुम अपने को क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? जो भोगों में फंसे हुए हैं, शरीराभिमानी, वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं। अगर कोई एक महात्मा कह दे तुम ठीक चल रहे हो, तो करोड़ों की बात फेल हो जाएगी। एक बोल दे तुम ठीक चल रहे हो। हमें इन संसार में आसक्त जनों की बड़ाई से अपने को बड़ा महात्मा नहीं मान लेना है। कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं है, कोई उनमें वो विवेक शक्ति नहीं है। हम उनकी बातों को मानकर अपने को महात्मा मान लेते। अंदर झांक के देखो तुम्हारे अंदर क्या है, चाहे जिस वेश में हो। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति यदि हो गया है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो धर्म के अनुसार चले, अपने धर्म के अनुसार चले। पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाओगे यदि आप इसको सहना सीख गए। पर है बहुत कठिन सहना, है बहुत कठिन। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता, ऐसे ही काम और भगवदानंद एक साथ कभी नहीं रह सकता। यदि प्रकाश है तो अंधकार का लेश नहीं, यदि अंधकार है तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ। संसार
कामना और वासना में भागता रहता है। यदि तुम भी कामना और वासना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपासक हो? तुम संसारी हो। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या साधन छोड़िए। और जिसे ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, प्रभु कहा गया है, उसका आश्रय लेकर स्वप्नवत, कल्पनावत, मायाव्रत इस काम से अपने को बचा लीजिए। इस स्थिति को तू प्राप्त कर ले कि जन्म जन्म से जो तुझे रौंद रहा है ये काम तुझे आकर्षित न कर पावे। जब तक तुझे सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये काम घसीटता रहेगा, तब तक तेरे हृदय की जलन मिटेगी नहीं। अछत काम सुख सपन्यों, ना स्वप्न में भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्या नित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामास्य मोक्षादेव विभीषिका। संसारी द्वंद्वों में जीता है उपासक, द्वंद्वातीत होता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, आसक्ति घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति, ये सब संसारी के जीवन में होते हैं, साधु के जीवन में नहीं, उपासक के जीवन में नहीं। संसार में रह करके वो संसारियों से भिन्न होता है उपासक। हाँ, मृत्यु होने पर तो सबके छूट जाते हैं, पर उपासक वही है शरीर रहते हुए इस पर विजय प्राप्त कर ले। जब कोई शरीर छोड़ता है तो पाप पुण्य उसकी संपत्ति होते हैं और वो लेकर के यहां से पाप पुण्य जाता है। पुण्य अधिक हुआ तो स्वर्ग जाता है, पाप अधिक हुआ तो नरक जाता है। फिर पाप पुण्य दोनों से बना हुआ इस शरीर, मानव शरीर मिलता है। फिर कर्म, फिर यही दुर्गति। अतः ऐ साधक, तू भगवत प्राप्ति का साधक बन, कामनाओं का नहीं। भोग की कामना जब तक है तब तक तू अपने को किसी भी प्रकार का साधक मत मान। ये निकृष्ट भाव त्यागना ही पड़ेगा। बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत दुर्दशा। साधक समझ नहीं पाता। श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब भ्रमण हम कर रहे थे तो कुछ समय उनके पास भी रहे, बड़े अच्छे महापुरुष। वो उस समय ब्रह्मचारी जीवन होता है, जैसे नैष्टिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य, संन्यास, ऐसे क्रम होता है। उस समय नैष्टिक ब्रह्मचर्य के व्रत में थे। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी एक तुम्हें घटना सुनाते हैं पास की, वो इसलिए सुनाते हैं कि इसको बहुत गौर से सुन लेना। हम कहा जी महाराज जी। बोले हमारे परिचय के ब्रह्मचारी जी थे, वो एक यहाँ बहुत बड़े जमींदार हैं, कोई गांव का नाम बताया उन्होंने। कहा वो जमींदार हैं, वो संतों को भगवान मानते हैं। कोई भी संत चला जाए बिल्कुल भगवान का स्वरूप मानकर उनकी आरती पूजा, और घर एकदम उनके लिए फ्री। कहीं बैठो, किसी से बात करो, मतलब उनका बड़ा भगवत भाव। बोले वो ब्रह्मचारी जी उनके यहाँ 10-10 दिन रुकने लगे। जब हमें पता चला तो जब हमारे पास कभी आए तो उनको कहा, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत के खिलाफ मत चलो, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। विरक्त को आज्ञा शास्त्र नहीं करता आप गृहस्थ के घर रुक जाओ, नहीं। आप अगर रात्रि हो रही है, किसी नगर में, गांव में है, तो देवालय में रुकिए, भिक्षा ले लीजिए, देवालय में पाइए। गृहस्थों के आसनों पर शयन करना, उनके घर में कई दिन तक रहना, ये ठीक नहीं। अगर कहीं ऐसा बन भी जाए संयोग कि उनके घर में रहना है, तो उनके घर के बाहरी हिस्से में, जैसे छप्पर पड़ा है, खपरेला पड़ा है या बारंडा है, एकदम खुले में चौड़े पे आसन लगाना चाहिए साधु को। कोठरी में, कमरे में, ऐसे अंदर नहीं, गृहस्थी के लिए ऐसा नहीं। उनको हमने समझाया। स्वामी जी सच्चिदानंद जी बोले कि आप 10-10 दिन जमींदार जी के यहाँ रहते हैं, यद्यपि वो बड़े श्रद्धालु हैं, पर शास्त्र विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
वो उनको बड़े उपनिषदों के सूत्र ज्ञान थे, तो वो हंस के स्वामी जी कहते कि देखो भाई, हम पढ़े लिखे ज़्यादा तो है नहीं, पर हम महापुरुषों से कढ़े हैं, इसलिए हम कह रहे हैं तुम गलत हो। अब आप हमारा उपनिषदों के सूत्रों से मुख बंद करना चाहें तो बात अलग, हम पहले कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, पर महापुरुषों से कढ़े। वो बड़ा शिव स्वरूप एकदम ऐसा, मतलब जैसे पहलवान कोई, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी और त्रिपुंड तो साक्षात लगता है कि महादेव बैठे हुए, दंडधारी महात्मा। फिर उन्होंने जो घटना सुनाई, वो वहाँ अधिक समय, और उनको को तो जमींदार थे, धनी थे, खूब खेती थी और बहुत सेवक थे, तो बड़े प्रसन्न होते संत हमारे घर। कोई कोई ऐसे महाभागवत होते हैं गृहस्थ, वो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति एकदम संतों के प्रति भगवत भाव, जैसे रसिकानंद माल में आती हैं बहुत से चरित्र। अब क्या हुआ कि उनकी जो घर की एक बेटी थी, वो बैठना उठना धीरे 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 धीरे, ये मन है, जब तक ये मन जिंदा रहता है तब तक तुम बहुत सावधानी, तुम्हें मार देगा। अब उनका व्यवहार हो गया, प्रेम हो गया। अच्छा, उनके लिए चांस था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद सन्यासी होता है, लेकिन केवल ब्रह्मचारी के बाद वो गृहस्थ में भी जा सकता है। तो उन्होंने बात की, दोनों भागने के लिए तैयार हो गए। भागे, भगवान का खेल। स्टेशन में उनके परिवार का आर्मी से छुट्टी में आया हुआ था, वो अपना सब देखा हो तो कहा, कहाँ बिटिया? अब तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, भैया पता नहीं क्या बाबा जी ने खवा दिया, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें लिए जा रहे हैं। ओ उनके तो अब क्या बोले उनको। अब वो तो बलवान आदमी पकड़ा, गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए, तो आर्मी वाले को उसी गाड़ी में बाबा जी को बैठाला, उनको बैठाला, ले गए। अब वो तो जमींदार ने कहा कि हम तो प्रणाम करते हैं, आप लोग जैसा चाहें वैसा निर्णय करें, हम इस विषय में ना तो दंड विधान कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, आप देखो। वो सच्चे भक्त थे। फिर नए नए वो सब जवान, तो स्वामी जी कह रहे थे उनकी ऐसी स्थिति कि वो हम शब्द नहीं कह सकते, ऐसी मार पड़ी, पूरे वृक्ष में बांध के उनको चलने लायक नहीं रह गए। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ यदि तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा, और हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते हो? एक बार चूक हो गई, दो बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यासवत सावधान, आगे बढ़िए। तू इसीलिए भोगों से विरक्त नहीं हो पा रहा कि क्योंकि तू नहीं चाह रहा है। ध्यान रखना, अगर तू चाह ले तो भगवान का अंश से तू क्या नहीं कर सकता। तू चाह कर तेरे संस्कार, वृत्तियां, ये बीज रूप सब नष्ट हो जाएगा, जो भोग का संस्कार है नष्ट हो जाएगा, और तू पूर्ण रूप से मुक्त होकर नित्य एवं शाश्वत को प्राप्त कर लेगा। बड़ा आश्चर्य है, तुझे भगवान से मिलने में भय लग रहा है। यह भी प्रश्न हुआ कि हम सोचते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या होता है भगवत प्राप्ति? हमें तो बड़ा डर लगता है भगवत प्राप्ति की बात से, तो हंसी आई। निर्भय पद में, जानते हो क्यों डर लगता है? क्योंकि भोग छूट जाएंगे। शरीर का आसक्त जीव है, वो सोचता है इससे बढ़िया क्या जीवन होगा, भगवत प्राप्ति में पता नहीं क्या होता है। ये तो को प्रगट में बताते भाई, श्यामा श्याम के पास जाना, चक पाने को मिलेगा, ऐसा ऐसा, तो लगता है हाँ ठीक है ये बात है। अब उसको मोक्ष की बात बताओ तो उसको लगे क्या होता है, मतलब लीन हो जा। नहीं भाई ऐसा लीन नहीं, ये जैसे हम खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया मकान दुकान सब रुपया पे, भय लगता है मोक्ष से। ये भोगों का आसक्त जीव अखंडानंद से या प्रेमानंद से, उसको भगवत प्राप्ति में या इसमें भय लगता है। ये महाप्रभु ने जो कहा भय लगता है वो अलग बात है वो तो प्रिया जी के प्रेम में बोल रहे हैं। भोग की इच्छा ही तुझे परम पद से भयभीत कर रही, नहीं जाना। इसलिए जब तक तुम्हारी कोई भी इंद्री भोग वासना के लिए लालायित हो रही, तब तक तुम बिल्कुल सावधान रहो। धीरस्तु भोज्यमानोपि
पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। तुम किसी पर प्रसन्न मत हो, समझो सिद्धांत, और किसी से नाराज भी मत हो। न तुष्यति न कुप्यति, कोई कितनी भी तुम्हारे अनुकूल वार्ता करे, सेवा करे, निरपेक्ष रहो। तुम्हारे आराध्य देव के द्वारा हो रही, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। अगर आप उस व्यक्ति के प्रति झुकाव किए तो आसक्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब चूंकि बचपन से भ्रमण किए इसलिए हर बात का उदाहरण आ जाता है। एक फलाहार करते थे, उनके हाथ के हमने भी कूटू की रोटी पाई। जब फलाहार कर रहे थे तो उनके भी आश्रम में गए। जब गृहस्थ जन जुड़ते हैं तो उनकी श्रद्धा उनकी कोटि की होती है। आपको उनके साथ ऐसे रहना है जैसे डूबने वाले के साथ बचाने वाला रहता है। कैसे रहता है? वस्त्र पकड़ा दिया दूर से, ऐसे इतने बड़े तैराक नहीं हो कि कोई विषय में डूब रहा है और तुम विषय में कूद कर उसे निकाल लो, ये तो कोई जीवन मुक्त परमहंसों की बात है। डूबने वाला पहला काम करता है बचाने वाले को दबा के सांस लेना, उसमें डुबो के ऊपर सांस लेना चाहता है। यदि आप अच्छे तैराक नहीं हो तो आपको मार डालेगा। पहले आप मरोगे, बाद में वो मरेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर चढ़ेगा। क्या करे? दूर से नाम रूप पकड़ा दिया, चलो इससे चलो। ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, आसक्त होने की जरूरत नहीं है, उसका आश्रय लेने की। वो तुम्हारा आश्रय लिए तो उसके लिए तो बनता है, लेकिन तुमने भोगों के लिए उसका आश्रय ले लिया। वो हमारा भगत है ना, वो हमारा काम कर देगा। वाह, जीवन तुम्हारा इसीलिए था। मतलब समझो, आशा कहां लग गई? वो भगत है ना हमारा, वो हमारा काम कर दे। अरे तो काय के भगत बने? भगवान के भगत बने या भगत के भगत बने? वो तो धन्य है, गृहस्थ होकर तुम्हें विरक्त भगवान का पार्षद मानकर उसने शरण स्वीकार किया। वो अगर जानता होता बचना तो तुम्हें क्यों स्वीकार किया? अब तुम्हें चाहिए उसे भी बचाओ और तुम भी बचो। अगर इतनी कला नहीं है तो चुपचाप एकांत में भजन करो, व्यवहार में मत उतरो। उपदेश देना, प्रवचन करना, व्यवहार में धर्म गुरु बनना, ये केवल भगवान की सामर्थ्य, दूसरे की नहीं। वही अपनी सामर्थ्य जहां रख देते हैं वहीं से होता है। अपने जानबूझकर इस आग में न कूदे, नहीं तो जल जाएंगे। ये बड़ा विचित्र खेल है माया का। अब उनमें एक विशेष श्रद्धा करने वाले भी भगत होते हैं। पूरा परिवार जुड़ गया। अभी कुछ ही समय जुड़ा हुआ था, एक छोटा बच्चा था उनके, और वो पधार गए। और उनकी पत्नी ने, महाराज अब तो हमारा कोई न रिश्ते नातेदार कोई नहीं, आप ही गुरुदेव हो। आश्रम में ही गुरुदेव के रहने लगे और धीरे धीरे गुरुदेव की सारी एकांतिक वृत्ति, जैसे मृग ने भरत जी की हरण कर ली, ऐसे उनकी एकांतिक निष्ठा सब। अब जहां जाना है तो अब जैसे कोई कहता था, कोई शरणागत की लाज रखना, तो भगवान ने भी तो अब शरणागत है, गए गए। ये बहुत सावधानी। इसीलिए जो भगवत प्राप्ति को उपासक है, न तुष्यति। कोई कितनी भी सेवा करे, कोई कितना भी अनुकूल हो जाए, तुम्हारी चित्तवृत्ति अगर उसके चिंतन में गई तो तुम कैसे उपासक हो? आराध्य देव पर जानी चाहिए। निमित्त किसी को बना दे मेरे प्यारे, लेकिन हमारा भरण पोषण, हमारा जीवन मेरे आराध्य देव है। दूसरी जगह वृत्ति नहीं जानी चाहिए। अगर आप भजन में बैठे और किसी व्यक्ति का ध्यान आ रहा है कि उसने बहुत हमें अर्थ दिया, अनुकूलता दी, सेवा की, तो आप उसके उपासक हैं, हरि के नहीं। अगर कोई ऐसा हित कर रहा है तो हमें अपने प्रभु की तरफ दृष्टि जाए। प्रभु आप ही हो, आप ही ऐसे भाव में, ऐसे रूप में आकर के ऐसा कर। तो न तुष्यति, और कह रहे न कुप्यति। अगर कोई प्रतिकूल हो रहा है, अपमान कर रहा है, क्लेश दे रहा है, उसे क्रोध नहीं करना है। हमारे को पावन कर रहा है, कोई न कोई हमारे अपराध वृत्तियां ऐसी रही, उनको ठीक कर रहा है, तो हम डॉक्टर पर नाराज थोड़ी होते हैं। वो हमारा डॉक्टर है जो हमारी निंदा कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। अहंकार का नाश करने के लिए आराध्य देव ऐसे को लगा देते हैं कि तुम्हारी दवाई कर देगा। चाहे देखो, भगवान के भक्त को कोई सताए ऐसा है कौन त्रिभुवन में? पर ऐसे भी देखे जाते हैं कि उनको जुखाम भी नहीं होता और पीट देते हैं। तो कौन है? वही भगवान। उसमें अपनी सामर्थ्य, जाओ इसको गाली दो, इसको पीटो, इसकी निंदा करो।
अब उसके अंदर रहा खा जो भी अभिमान हो सब साफ हो जाता है। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया, सिद्धों को जो भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं। इसलिए न कुप्यति, कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, भगवत मार्ग के पथि को नाराज नहीं होना है। अगर थोड़ी देर नाराजगी भी आ जाए तो उसे फिर विचार के द्वारा शांत करो, आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि क्रोध नहीं आएगा। उपासक को चाहिए कि उन्हीं भोगों को स्वीकार करे जो भगवत विरोधी नहीं है। खान पान वस्त्र आदि उतना ही जितने से हमारा प्रभु का चिंतन न छूटने पावे, और प्रारब्ध से जो कुछ उसको दुख मिले, सुख पर विचार करना है और दुख पर विचार नहीं करना। भोग सामग्री प्रारब्ध के अनुसार आ गई है तो भगवत अनुकूल उसे स्वीकार करते से सबकी सेवा में लगा देते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध से आई, सबकी सेवा में लगा दो, बट गया। दुख आया है तो दुख नहीं बांटना, दुख को स्वयं भोगना है, इस पर कोई विचार नहीं करना क्यों आया, कैसे जाएगा। नहीं नहीं, प्रभु ने दिया है, मंगल विधान है, हमें पावन किया जाए, ये भागवतिक सिद्धांत है। संसार में उसे जाना पड़ेगा, उसे कर्म करना पड़ेगा। संसारिक जन उसकी स्तुति भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, पीड़ा भी देंगे। आपको संभलना है, न किसी पे क्रोधित होना, न किसी पे प्रसन्न होना है। प्रारब्ध भोग आने वाला है। रामकृष्ण जी को कैंसर हुआ, भगवान के अंतिम समय में उनके चरणों में बाण मारा बहलिए ने, जीसस को सूली पे लटका दिया गया, मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए, और दयानंद जी, मीरा जी, सुकरात जी, इनको जहर पीना पड़ा। तो बहुत सी ऐसी चेष्टाएं संसार तुम्हारे साथ करेगा। आप कह दो हमें तो ऐसा नहीं है, तो आप उस स्थिति में कहां पहुंच रहे हो। थोड़ा ऊंचा, उड़िया बाबा को गड़ासे से काट दिया, बड़ा दर्दनाक। ऐसा महापुरुष जो जीवन में कभी कहीं वैराग्य का मूर्तिमान, ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप, ऐसे महापुरुष हो, 6-6 इंच गड़ास, फव्वारे से उठ रहे थे, ध्यानस्थ प्रभु के ध्यान में ही बैठे थे। कथा हो रही थी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की लिखित जो भागवती कथा है, गड़ासे से सम्मान, प्रशंसा या मृत्यु ही क्यों न हो, उपासक सबको सहन करता है। फिर काम सहने की क्या बात है। आपको ऐसे सहनशील होना है। अपने मानसिक भावों को केवल आप ही जानिए, दूसरे को मत बताइए। आप उपासक हैं, ये सूक्ष्म बात है। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोय सुनिठ लई हैं लोग, सब बाट न लइए कोई। और उन उपासक वृत्तियों को देख करके घबराता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा बल है, ज्ञान बल, प्रभु का नाम बल, प्रभु का ध्यान बल। चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यत्यन्य शरीरवत्, संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्येन महाशयः। उपासक जब ये जान गया है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, तो उसके शरीर से चेष्टाएं तो होंगी, पर वो चेष्टाएं बांधने वाली नहीं होंगी। स्वाभाविक उससे वही कर्म होंगे जिससे जगत मंगल होगा। जब कहीं स्वसुख वांछा का लक्ष्य होता है तो स्वाभाविक कर्म होंगे जिससे जगत अमंगल होगा। और जब स्वसुख वांछा की वृत्ति नहीं होती तो उससे स्वाभाविक चेष्टा ऐसे होती है जिससे जगत मंगल होता है। वो कुछ भी चेष्टा करेगा उसमें जगत मंगल छुपा होता है। उपासक कभी क्षोभ को प्राप्त ना हो हृदय, ऐसी वृत्ति बनाए। माया मात्रमिदं विश्वम पश्यन् विगत कौतुकहा, अपि सन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यति धीर धीः। अज्ञानी तो संसार को सत्य मानकर इसको भोगना चाहता है। वो इसी में रहता है, इसी में जीता है, इसी में खाता पीता हंसता खेलता है और इसी में अपना विकास मानता है, उन्नति मानता है। संसार में राग द्वेष स्नेह घृणा यही उसका जीवन होता है, पर उपासक का नहीं। उपासक संसार की उन्नति को उन्नति नहीं मानता, वो तो स्वर्ग को भी कुछ नहीं मानता। उपासक इसको उन्नति मानता है। मान अपमान दुख सुख लाभ हानि कोई प्रभाव नहीं, ये उन्नति, ये अध्यात्म उन्नति है।
चाहे जितनी भोग सामग्री हो, भोगने की इच्छा ना हो। ऐसा हो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, ऐसा हो जीवन कृतार्थ हो। और ऐसा बिल्कुल होगा। आप सच्ची मानिए, प्रभु के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। आप उन प्रभु का आश्रय लिए, बिल्कुल मान लीजिए। वो जीवन को देखा है, इस हृदय को देखा है। ये लोग कहते हैं हम पीएचडी पढ़े, तो हम कहते हैं मन की पीएचडी पढ़े, क्योंकि बचपन से इसी की मार खाते रहे, इसी को देखते रहे, इसी की एक एक हरकत देखते रहे, एक एक वृत्ति देखते रहे। सच्ची मानिए, प्रभु का आश्रय लेकर इसे प्रभुमय कर दिया जाए, मन को प्रभुमय कर दिया, सब ठीक हो जाएगा। रात दिन भजन में लगा दो, मृत्यु नजदीक है, आने वाली है। संसारी पुरुष मृत्यु से डरता है। यदि तुम मृत्यु से भयभीत हो गए तो तुम कौन से साधक हो, किस बात के साधक हो? अरे भाई, तुमने तो जीते जी शरीर का त्याग कर दिया, अब छूटे तो क्या परेशानी। सबसे बड़ी मृत्यु की, भय की वृत्ति उसके अंदर होती जो शरीर को अपना मानता है, जो जीना चाहता है, जो भोग भोगना चाहता है, जीकर वही मृत्यु से भयभीत होता है। तूने तो भोगों को त्यागा, शरीर के राग को त्यागा, तो जीने की इच्छा क्यों? अभी मृत्यु आ जाए क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपने स्वरूप में है, अपने स्वामी जी के समीप है और वहीं है, वहीं जाना है, वहीं है, जहां जाना है वहीं है। अब हमें क्या फर्क पड़ता है? बोले आपको नहीं पड़ता होगा, हमें तो पड़ता है भाई। हम आपस में मिलके एक शब्द में हमें बोल दिया, हम सब प्रियाजू के हैं। और ये तो जले गए, एक दूसरे को सब ले जाते हो, जलाते। ए मरा, ये ले गए, राम नाम सत्य है। तो तेरे विवेक कहाँ गया था? तू तो समझ, अब कम से कम एक को फूंक के आ रहा है तो तू जीते जी तो समझ ले कि सत्य क्या है। लेकिन नहीं, तो फूंक के आ रहे, पर उसको ये ज्ञान नहीं कि हम अभी बोलते क्या गए थे। अगर तेरे को मृत्यु का भय है तो तू उपासक किस बात का है? ये मृत्यु का भय उसी को सताता है जिसको इस शरीर से प्यार है, जीने की आशा है। क्यों? क्योंकि भोग भोगना है, इसलिए अच्छा लगता है संसार। उपासक तो मृत्यु को खिलवाड़ समझता है, और जिसकी वृत्ति भगवदाकार होने लगती है, वो मृत्यु तो महोत्सव हो जाता है उसके लिए। अज्ञानी मृत्यु से भयभीत होता है, उपासक नहीं। जब तूने संसार को, शरीर को मिथ्या माया जानकर त्याग दिया तो तुम मृत्यु से क्यों भयभीत होता है? स्वागत कर मृत्यु का और उत्सव मना उस दिन का जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा। काहे को भयभीत? अब जब मृत्यु से भयभीत नहीं तो फिर और क्या भय? सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु देती है, उसी से तो ये काम आदि क्या कष्ट दे सकते हैं। पर हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, विषयों का सेवन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिहीन हो गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना बल बढ़ाएं। मेरे बल सी वृंदावन रानी, खूब नाम जप करें, श्री जी की सेवा में रहें, वाणी जी का गायन करें, और विनय मान लीजिए हमारी, जिन भोगों को अभी तक आप भोगते रहे उनको कष्ट सहकर मत भोगिए, तभी आपकी आध्यात्मिक भूमिका ऊपर उठेगी। नहीं तो केवल बातें सब आपके रहेंगी, कुछ बनेगा नहीं। सच्ची मानिए, आप इस बात को रोक लीजिए। हम कह रहे हैं उचित सात्विक भोजन भरपेट पा लीजिए, जितनी नींद आए खूब आराम से सो लीजिए। चाहे व्यवहार के कार्य हो, चाहे परमार्थ के कार्य हो, सब भगवत स्वरूप मानिए। बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पसीना चुआने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप यह साधन कर रहे हो, चलनी में गैया है और दोष दैव को दे। बार बार उन्हीं भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा, कैसे बमन के भांति जो भोग हैं उनको भोगते हुए आज तक तृप्ति नहीं। तो थोड़ा तो विवेक कर ले, कम से कम अब तो जितनी बची उतनी तो बचा ले। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, हमें घबराना नहीं। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जो बड़ा भारी शत्रु है उसको आप परास्त करना है प्रभु के नाम बल से, प्रभु के चरण बल से। इस काम से मुक्ति, काम से बच जाओ। नहीं तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। अगर ये काम है तो प्रेम कैसे हो सकता है प्रियालाल से? कैसे हो सकता है? श्री ध्रुवदास जी कहते सूर्य उदय हुआ अंधकार बना है, तो सूर्य कैसा? भगवत प्रेम के उपासक, और काम तो कैसा कैसा? ये बहुत ऊंचाई तक रहता है। और अभी आप इसी क्षण से हट करें और भगवत आश्रय लें तो आप रोक सकते हैं। जो हम कर नहीं सकते, हमारे प्रभु हमको आदेश नहीं देंगे। तो ये अष्टधा प्रकृति में हम प्रभु के दिव्य अंश होते हुए स्वयं फंस गए हैं। स्वयं हमने इसे स्वीकार किया है भोग बुद्धि से, स्वयं शरीर को मैं माना है।
तो आपको अपने द्वारा अपना उद्धार करना होगा, आपको अपनी स्वीकृति बदलनी होगी। आप प्रभु के अंश हैं, किसी की रचना नहीं है, आप भगवान की भी रचना नहीं है, आप उनके अंश हैं। यह है भगवान की रचना। प्रकृति कृति ये रचना है, आप रचना नहीं हो, आप वही हो, उन्हीं के हो। दो भाव, वही तो ब्रह्म भाव, उन्हीं के भक्त भाव। जो देह प्राप्त होती है, सखा देह या गोपी देह या सहचरी देह, वो चिदानंद आत्म स्वरूप होती है। प्रकृति की रचना थोड़ी, हो तो भगवत स्वरूप होती है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, असत आचरणों से बचो, सत्संग का यही परम लाभ है। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्त हो जाएं। श्री राधा वल्लभ लाल की।